कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद सिंह धनकौर रेलवे स्टेशन पहुंचे और दैनिक यात्रियों से समर्थन की अपील की। देखें वीडियो। सभी यात्रियों को भी जल्दी आना, ट्रेन भी आने वाली है। हमारा समय तो जल्दी आने का, लेकिन सबसे हम मुलाकात नहीं कर पाए। हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद चौहान जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। और चूंकि हम लोग मानते हैं कि धनकौर स्टेशन आचार्य द्रोणाचार्य के नाम से स्थापित है और आचार्य द्रोणाचार्य का नाम इतिहास में दर्ज है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो नफरत के खिलाफ काम करती है, जो मोहब्बत से सबको जोड़ने का काम करती है। हमारा संदेश मोहब्बत बांटना है। हम नफरत बांटने वालों के खिलाफ संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुट्ठी बांध के पूरा देश एक साथ हो, गरीब अमीर, हर जात का, हर धर्म का आदमी इकट्ठा होकर देश की प्रगति में अपना सहयोग दे, सब मिलकर इस देश का निर्माण करें। जो दल, जो पार्टियां धर्म के नाम पर बांटने का काम करती हो, आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करती हो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का काम करती है। यही आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का ये संदेश है। इस संदेश के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर हमारे अरविंद चौहान जी जो प्रत्याशी है, उनको भेजा है पार्टी ने। इनकी मंशा यही है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, चाहते हैं कि गौतम बुद्ध लोकसभा में ऐसा संदेश जाए कि जो अब तक होता रहा लड़ाने का काम, गाय के नाम पर सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, कई धर्म के नाम पर मारकाट हुई है, मंदिर के नाम पर तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन हम चाहते हैं अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। नौजवान अच्छा पढ़े और उसको अच्छा रोजगार मिले, ये सरकार की नीति हो। एक बात सोचिए, 2014 में जिस सरकार ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नहीं, 2018 में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां छीनने का काम किया। आज कहा कि मैं काला धन लेके आऊंगा, तो देश का विदेशों में जो काला धन है वो 50% काला धन बढ़ गया, जो आना था वो चला गया। आपने कहा मैं चौकीदार हूं, करीब 1 लाख करोड़ इस देश का चौकीदार के रहते हुए बैंक से लूट हो गई, पैसा लेके भाग गए। ये भगोड़ा की सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि देश के गरीब लोग और इस देश का किसान, इस देश का जवान मिलकर इस देश के निर्माण में काम करें। हमारी संस्कृति प्यार मोहब्बत की है, जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। इस संदेश के साथ में हम लोग आए हैं। मैं चाहूंगा हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद चौहान नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और मन से चाहते हैं कि आपकी सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आपका आशीर्वाद मिले, आपका साथ मिले, ताकि इनका लगे ये राम रहे, इस इलाके में पढ़े हैं, इनकी शिक्षा भी हमारे जिले की रही है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और मुट्ठी बांध के सब एकजुट होकर इस जिले का निर्माण करें। इस जिले में ऐसे वो काम करें, इंडस्ट्री आए लेकिन हमारे बच्चों के रोजगार खुले, या कॉलेज आए लेकिन हमारे बच्चों के दाखिले हो, हमारे बच्चों के रास्ते विकास के खुले। ये रास्ता, ये मिशन हम सभी कर सकते हैं जब मुट्ठी बांध कर हम सब लोग एक होंगे। जब धर्म पर बांटने वाले लोग, नफरत बांटने वाले लोग होंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमें देश को बचाना है, इस देश को इकट्ठा करके आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर अरविंद चौहान जी। सुबह का समय है, आप लोग काम के लिए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आपके बीच में आपका समर्थन लेने आया हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल में हुआ, आपने देखा जब नोटबंदी की गई तो बहुत सारे भाइयों की, मजदूरों की, किसानों की नौकरी चली गई। बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर दूसरे प्रदेशों में वापस चले गए। हमारी जो अनाज था, सब्जियां थी, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, वो सारे खराब हो गए, हम बेच नहीं पाए। सुबह रातों रात नोटों को वापस ले लिया गया और हमारा देश पूरा लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद भी 100 लोग का निधन हो गया। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार ने ये कहा कि हम बड़े लोगों से काला धन ले लेंगे नोटबंदी कर। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में से किसी ने अनिल अंबानी को लाइन में लगे देखा? आप में से किसी ने विजय माल्या को लाइन में देखा? किसी ने आप में से नीरव मोदी को लाइन में लगे देखा? पर लाइन में जो लगे थे वो किसान लोग थे, लाइन में जो लगे थे वो मजदूर लोग थे, लाइन में जो लगे थे वो युवा लोग थे। और आपका पैसा लेकर बैंकों में दिया गया और बैंकों के माध्यम से बड़े लोगों को दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। लगभग गौतम बुद्ध नगर में ही 2.5 लाख युवा बेरोजगार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे यहाँ से जिताकर भेजेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा कि गौतम बुद्ध नगर में हम इतने रोजगार उत्पन्न करें ताकि यहाँ का एक भी युवा बेरोजगार ना हो, उसे घर पर ना बैठना पड़े।
इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, हम ये नियम लेके आएंगे कि इन सारी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कम से कम 30% लोग लोकल लिए जाए, 30% लोग गौतम बुद्ध नगर के लिए जाए, ताकि आपको दूर दूर तक काम जाने की जरूरत ना पड़े, आपको यही रोजगार मिले, आप यही रहकर काम कर सके। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ से चुने हुए सांसद की, जो बीजेपी के सांसद है, आज वो जहां जाते हैं वहां उनका विरोध होता है। ये गांव में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि आपको गांव में आना मना है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लाठियां भाजी जाती हैं, उनको जेल में भेजा जाता है। मेरा आपसे कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जब आप विरोध करें, आपको जेल के पीछे भेज दें। मेरा मानना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि का आपको समर्थन नहीं करना चाहिए, और ये सेवा नहीं, ये तानाशाही है। और आप सबको मिलके, हम सबको मिलके इस तानाशाही को चकनाचूर करना है, और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम हमें इस चुनाव में करना है। उसकी लागत उसे नहीं मिल पाती। आज हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा किसानों के ऊपर कर्जा है। आज किसान की जो महीने की जो एक आमदनी है, एवरेज आमदनी 1700 रुपए है, लगभग 80% किसानों की। और देश के जो सबसे बड़े लोग हैं, सबसे अमीर लोग हैं, उनकी जो आमदनी है वो दिन की 2000 करोड़ रुपए है। तो इतना जो अंतर बढ़ गया है, हम इस अंतर को कम करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे जो किसानों की जो लागत आती है वो स्वामीनाथन कमीशन के तहत 50% उसके ऊपर और उनको दिया जाए। और उसके अलावा जो जबरन किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है, एयरपोर्ट का मामला हो, खुर्जा का मामला हो, चोला क्षेत्र का मामला हो, हम किसानों के साथ खड़े हैं, और जो 4 गुना मुआवजे की मांग है, हम उसके लिए खड़े हैं, और हमारी ये प्रयास रहेगा कि उनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश होगी। इसके साथ साथ जो यह कंपनियां हैं गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हमारी कोशिश होगी कि कम से कम हर कंपनी में 30% लोग लोकल होने चाहिए, ताकि ये सब लोगों को सुबह सुबह इतनी दूर जाना पड़ता है। इन सबको रोजगार लगाने के लिए भी गाँव आए होंगे, आपके पास बताओ, ऐसे लोगों को रिश्तेदार ने लूट कर गरीब आदमी को। और मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हूँ, और आपके बीच में काम करने आया हूँ। एक बार आप सब लोग विश्वास दिखाएं, आपको निराशा नहीं होगी। नौकरी कर आपके पंजीकरण को नहीं दिया, ऐसे भारी संख्या बहुत है लोगों एक मौका दीजिए, आप लोग सबको मौका देते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो तो भाई आ जाओ, एकदम ठीक है। सपोर्ट करें। हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी। जी भाई स्टेशन कैंडिडेट है पार्टी की, कांग्रेस के अरविंद जी आए है ना। आप सोचिए कि क्या करना है आपको ऐसे लोग पब्लिक तो अपना काम करती है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने अपना काम किया और नेता ने अपना काम नहीं किया तो उसको हटाइए। भाई 25 साल दुनिया को देखा आपने, 5 साल का हमें देख लो। अब देखिए, अब चुनाव में तो हम आपसे मौका ही मांग सकते हैं, हम कैसा काम करके दिखाएंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा, है ना। ठीक है आपकी, और नहीं काम अच्छा करेगा इंसान तो उसको हटाइए, यही होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर से हैं? फरीदपुर। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो आदमी यहाँ से चुन जाता वो आता नहीं है? वो आते ही नहीं, पब्लिक के बीच में आते ही नहीं कभी। भैया तो रे मरे हुए मैं आऊँगा कल, उसको बोल दे कल देंगे पैसा, ठीक है? सही है, ऐसे मेरा हट जाओ किसी काम जा रहा हूँ। तो